कदमों लाग करो तेजरा, पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिलया। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। मांग लई प्यारी उमर, हे जो रबद के बखत दिव्य परम धाम में, जहां समस्त ब्रह्मात्माएं अपने पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी महाराज के अंग संग विराजमान है। प्रेम संवाद जोरों पर है, मूल मिलावा की शोभा अनुपम है, अद्भुत है। ऐसे में वार्ता चल रही है। समस्त सखियां श्री श्यामा जी और परमात्मा श्री राज जी के मध्य में निर्णय नहीं हो पा रहा कि कौन किसका प्रेम अधिक है। तब ऐसे समय में पार ब्रह्म अक्षरातीत ने स्वयं समस्त ब्रह्मात्माओं को एक ऐसे संसार में भेजने का निश्चय किया जहां सुख दुख प्रेम घृणा अखंडता का कोई जहां पर नाम निशान नहीं है। तो वहां पर समस्त सखियों ने प्रेम संवाद किया और उस कारण से समस्त ब्रह्मात्माओं को इस जगत में आत्मा के रूप में एक मानुष तन प्रदान किया गया। मान के देह नर तन प्रदान किया गया और ऐसा मनुष्य का तन प्रदान किया गया जो कि नश्वर है, जिसके समय का, जिसके जीवन का कुछ पता नहीं कि वह कितना रहेगा, कितना टिकेगा। बस दिया गया यह तय है। और औसतन बात की जाए तो सामान्य दृष्टि से यह मनुष्य तन हमको 70-80 वर्ष के लिए दिया गया और काम दिए गए बहुत सारे। कहा कि मानुष तन प्राप्त करके परम धाम की ब्रह्मात्मा के समान हो करके दिखाओ। वह जीवन इस जगत में जी करके दिखाओ जो परम धाम में अपनी परात्म के रूप से जीते थे, अर्थात इश्क और प्रेम और सेवामयी। और न सिर्फ यह मानव जन्म समय की सीमा से बांध करके दिया, नश्वरता की सीमा में बांध करके दिया, बल्कि इस मनुष्य तन को मैला भी करके दिया, अशुद्ध करके दिया। लेकिन इसी मनुष्य तन में, इसी मानुष जन्म में एक बहुत बड़ी सुविधा भी दी कि जब चाहो, जिस घड़ी चाहो, इस मनुष्य जन्म के नश्वरता को, इसके मैल को, कीच को, अंतःकरण में जितने भी प्रकार के जो मैल आदि विचार हैं, सांसारिक जो भाव है, उनसे जब कभी भी चाहो प्रयास करके, अभ्यास करके
निर्मल हो सकते हो, शुद्ध हो सकते हो, अखंड हो सकते हो। भले ही यह नश्वर देह मिट जाए तो भी अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा प्रियतम के संग में, अपने चिंतन से, अपने आनंद में उनके संग सैर, रमण, प्रेम प्रीति का पुनः व्यवहार कर सकते हो। तो कहा गया, पहली शर्त रखी समस्त शास्त्रों ने और विशेषकर सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति की यह परंपरा है कि जब तक तन मन शुद्ध न होवे, निर्मल न होवे, तब तक परमात्मा, धर्म, अध्यात्म इन सब में प्रवेश तक भी संभव नहीं। अंतःकरण की निर्मलता पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि उसी मन में, उसी दिल में, उसी हृदय में ही तो परमात्मा प्रियतम का वास है। समस्त शास्त्रों ने यही कहा, वेदों में यही कहा, उपनिषदों में भी यही कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में यही कहा, श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहा कि परमात्मा ऊपर नीचे, अंदर बाहर कहीं नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा के दिल में निवास करते हैं। तो फिर वह जो सच्चिदानंद पार ब्रह्म, पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण है, वो तो स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि मैं हर एक जीव के अंतःकरण में निवास करता हूं, हृदय के अंदर में रहता हूं। तो जितने भी हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के शास्त्र हैं और विश्व के जितने भी अन्य धर्म हैं, उन्होंने भी अधिकांशतः इसी बात का समर्थन किया कि जब तक गुनाह से तौबा नहीं, जब तक पाप से मुक्ति नहीं, तब तक परमात्मा प्रियतम की प्राप्ति नहीं। पर एक विशिष्ट आनंदकारी बात जो सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति में कही जाती है, वो है कि मनुष्य पाप की संतान नहीं है। और विश्व के सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं शैतान, पाप आदि, पर हिंदू धर्म यह कहता है कि हम अमृतस्य पुत्रा, कि मनुष्य अमृत की संतान है। और वह इसलिए कहता है क्योंकि हर एक मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यह सुविधा है हमारे पास कि हम उस अमृत तत्व का रसपान कर सकते हैं, जिसका नाम है आत्म जागृति, परमात्मा की प्राप्ति। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी श्री तारतम वाणी में किरंतन ग्रंथ में कहा, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो, पुकार कहें श्री महामत। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ, लाडले प्राणाधार श्री सुंदरबाई जी के लाडले सुंदर साथ जी, अक्षरातीत पार ब्रह्म की समस्त ब्रह्मात्माओं द्वारा आप सभी के मानव तन धारण करके यह जगत के अंदर में खेल संसार देखने का जो लीला चल रही है, उसके अंतर्गत मेरे प्यारे सुंदर साथ जी साफ हुए बिना, साफ क्या, साफ हुए बिना, साफ का क्या अर्थ है?
किससे साफ होना है? साफ का अर्थ है सत्य को पाए बिना, परम सत्य परमात्मा को पाए बिना, और साफ दिल सुहागनी। साफ साफ कह दिया स्वयं सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा महामती श्री प्राणनाथ जी ने कि मेरी ही प्यारी अंगनाओं, यह जो मनुष्य तन तुम्हें प्रदान किया गया है, जिसके अंदर फरामोशी के पर्दे तले विस्मृति के आवरण और विक्षेपा नाम की शक्तियों तले जो तुम स्वयं अपने आप के मूल आत्म स्वरूप को जो भूल करके और उस आत्मा के धर्म, एकमात्र धर्म प्रेम को भूल करके, सेवा को भूल करके, जो इस जगत में स्वार्थवश इंद्रियों के विषय सुख आदि में निमग्न होकर के जो तुम यहां बैठे हो, उससे साफ होना पड़ेगा। और वह साफ होने के लिए चाहिए प्रेम। साफ किससे होना है? सफाई कौन करेगा? कौन है सफाई करने वाली चीज? तो कहा गया साफ इसलिए नहीं क्योंकि मैले हैं, मंगलाए तन इसलिए नहीं क्योंकि मैलाए तन है, और साफ इसलिए नहीं क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है। एकमात्र अर्थ है जो साफ नहीं है सो प्रेम से वंचित हैं, स्वार्थ आदि सांसारिक भावनाओं से ग्रस्त हैं। और साफ होने के लिए चाहिए प्रेम। जिसके पास प्रेम है वो साफ है। साथ जी, साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत? अखंड परम धाम के अंतर्गत जो हमारे मूल परात्म तन है, उन परात्माओं को प्राप्त करना, उन परात्माओं के संग एकात्मता स्थापित करना, यह साफ हुए बिना संभव नहीं है। इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिलिए हक। परमात्मा प्रियतम से मिलने के लिए चाहिए प्रेम, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक हैं। प्रेम सेवा से पाओगे पार। इश्क प्रेम ही है जो हमको अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्णात पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री राज्य महाराज से मिलन कराएगा। और उसी बात को महामती जी कह रही हैं कि साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत? कैसे पहुंच सकते हो अखंड परम धाम के अंतर्गत यदि हृदय में प्रेम नहीं है? तो जब मोहम्मद को मेराज हुआ, जबराइल फरिश्ता लेने आया, तो ईमान का पंख लगा करके जबराइल जोश धनीय का ले चला उनको। ईमान और जोश ने परमधाम के अंदर में पहुंचाने के लिए श्री जमुना जी तक उसको पहुंचा दिया। परंतु इश्क न होने के कारण, प्रेम हृदय में परमधाम वाला या परमधाम के तुल्य प्रेम न होने के कारण मोहम्मद का भी दिव्य परमधाम में प्रवेश हो न पाया। वहां उसने ईमान से, जोश से भर करके परमात्मा को पुकार लगाई। तब स्वयं अक्षरातीत परमात्मा अपने रफ रफ के तख्त को भेजे, अर्थात उन्होंने अपने कृपा से उनके हृदय में वह परम धाम मूल मिलावा वाला इश्क प्रेम उपजाया। तब उनकी आत्म मूल मिलावा में पहुंच पाई। समूचे परम धाम के अंतर्गत सब कुछ देख पाई।
साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। साफ होना पड़ेगा। और महामती जी ने सिर्फ कहा नहीं कि साफ होकर के अखंड में पहुंचा जा सकता है, बल्कि आप अक्षरातीत परमात्मा कल की अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं अपने हाथों से तत्कालीन सुंदर साथ के हृदय में झाड़ू लगाई, सफाई करी, बुहारी लगाई, और एक एक सुंदर साथ के ऊपर में जो जो प्रकार का भी मोटा मोटा आवरण विक्षेप चढ़ा हुआ था, उसको अपनी लीला के माध्यम से हटाया, साफ किया और उनके जीवन को धन्य किया। हर एक मोमिन ब्रह्म सृष्ट सुंदर साथ के संग में जो श्री जी साहेब जी की बीतक है, उस पर दृष्टि डालिए तो जयराम भाई जी से लेकर के महाराजा छत्रसाल जी तक के जीवन में आप श्री जी साहेब जी ने एक एक सुंदर साथ के अंतःकरण में चढ़ी हुई माया की मोटी मोटी परतों को साफ किया और उनके सबके हृदयों में प्रेम, सेवा और समर्पण की भावना को पराकाष्ठा तक पहुंचाया। यदा कदा प्रेम श्री राज जी महाराज से करना या होना या हृदय में भाव आना, ये सब प्रारंभिक बातें हैं, पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से प्रेम ही करना पड़ेगा, यही अनिवार्य शर्त है। हर एक मोमिन ब्रह्म सृष्ट सुंदर साथ ने परमात्मा युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, राधा कृष्ण जी, श्री बाईजूराज महारानी जी का दर्शन किया, जिन्होंने अपने हृदय में सिर्फ और सिर्फ ईमान जोश लेकर के अपने धाम धनी जी से इश्क प्रेम किया। सदगुरु चरण शरण में रह करके श्री तारतम वाणी का नित निरंतर पारायण श्रवण चिंतन किया, तब अपने उसी अंतःकरण में जो महिला है, उसी अंतःकरण में जहां संसार भरा हुआ है, उसी अंतःकरण में जहां सांसारिक वस्तु पदार्थ की लालसाएं कामनाएं भरी हुई हैं, उनसे मोह भरा हुआ है, उन सबको साफ करके परमात्मा प्रियतम ने स्वयं अपना प्रेम भरा। साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। और साफ करना किसको है? ऐसे मनुष्य तन को साफ करना है जो मूल रूपेण उत्पत्ति से ही, जिसकी व्युत्पत्ति उत्पत्ति निर्माण सर्जन अशुद्धता से है, जो स्वयं में अशुद्ध तो है, संग ही संग नश्वर भी है और इंद्रिय विषय विकार के बंधन से बंधा हुआ भी है। कितना विचित्र बात है, एक ऐसी मनुष्य की जिंदगी दी गई जिसमें सिवाय भूख प्यास काम क्रोध आदि के कुछ भी नहीं है। आहार निद्रा भय कामना के अतिरिक्त जिसके अंदर में कुछ भी नहीं है, अगर है तो निर्मलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक चीज है, जिसका नाम है बुद्धि, हृदय, मन। अगर उसके दिल भीतर में, उसके मन में, उस बुद्धि में यदि निर्मलता का प्रवेश हो जाए, बुद्धि में यदि शुद्धि आ जाए, तो परमात्मा प्रियतम जो प्रेम है, साफ है, वो उपलब्ध है सहजे ही। इसीलिए अंतर हृदय में प्रकट होने वाले प्रेम का वर्णन संभव नहीं हो पाता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद जी ने भक्ति स्तोत्र में कहा। महामती जी कहते हैं कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। साफ करना किसे है
होना किसे है? तो कहा कि ये जो स्थूल बुद्ध है, ये जो स्थूल तन है, इस स्थूल शरीर को साफ करने का कोई उपाय नहीं है। यह जगत संसार कितना ही साफ कर लिया जाए, इस पिंड ब्रह्मांड में कितनी ही सफाई कर ली जाए, पर यह साफ नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि मूल में अशुद्ध है। तो महामती जी ने न सिर्फ यह बताया कि साफ होकर के अखंड परम धाम में पहुंचा जा सकता है, बल्कि आपने स्वयं एक एक सुंदर साथ के हृदय में वह सफाई करी। और आज भी श्री तारतम वाणी सदगुरु के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वह सुविधा समस्त जगत के एक एक प्राणी के लिए, जिसने नर तन धारण किया हुआ है, मानस जन्म जिसने प्राप्त किया हुआ है, उसको यह सुविधा उपलब्ध है कि वो साफ हो जाए। और साफ का अर्थ, जिसमें प्रेम नहीं वो मैला, और जिसमें प्रेम है वो साफ। साफ सफाई का अर्थ बहुत बढ़िया महंगे से महंगे डोव साबुन से नहाना नहीं होता। बहुत बढ़िया किस्म का क्रीम शैम्पू लगाकर फेशियल आदि ब्यूटी पार्लर में जाकर के आप साफ नहीं होते। साफ करना है अंतःकरण को, जहां मैल मूल में भरी हुई है। ऊपर का शरीर है, रोज बदल जाता है, नित्य प्रति अलग अलग भाव दिशा में आ जाता है। बाल्यकाल, तरुण अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, समाप्ति शरीर की। कितना ही साफ करते जाओ इस शरीर को, तो वह तो सिर्फ निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए नहाया साफ किया जाता है त्वचा आदि को। पर क्या कभी साबुन लेकर के आपने अपना हृदय की धमनियों को, फेफड़ों को, अपनी आंतड़ियों को कभी साफ किया? लगाइए वहां साबुन। बोले मेरे छाती में, फेफड़ों में, मेरे पेट की आंतड़ियों में मैल है, वहां साबुन लगाना है, तो यह संभव नहीं है। इसी प्रकार जो यह स्थूल तन है, और इस स्थूल तन के जो बाहर का हिस्सा है और भीतर का हिस्सा है, तो उसके भी एक भीतर का हिस्सा और है, जिसे कहा गया सूक्ष्म शरीर। वह सूक्ष्म शरीर वास्तव में मैला होता है, या जो भी मैल आदि है वो उस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है, जिस मैल को समस्त संतों ने, शास्त्रों ने कहा मोह और अहंकार, और इसी मोह और अहंकार के विस्तार के रूप में कहा लोभ, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अत्याचार आदि जितनी भी विपरीत भावनाएं हैं, वो सब वो हैं जो इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अंतःकरण में होने के कारण से हम मैले हैं। और मूल में ये स्वभाव निश्चित है। बच्चा छोटा है पर भय उसके अंदर है, भूख उसे लगती है, आहार की उसे आवश्यकता है, निद्रा उसे चाहिए, उसे कामना है। भांति भांति की कामनाएं भांति भांति की अवस्थाओं में बदलती रहती हैं। युवा अवस्था तक भावनाएं कामना की अलग होती हैं, प्रौढ़ अवस्था में भावनाएं कामना की, रुपया सत्ता की हो जाती हैं, वृद्धावस्था में हर कोई मेरी सेवा करे ऐसी कामना होती रहती है। तो इस जगत के अंतर्गत जो मनुष्य है, और उस मनुष्य को जो अंतःकरण दिया गया, वहां सफाई चाहिए। और उसकी सफाई हुए बिना किसी भी कीमत पर
दिव्य परमधाम, अखंड परमधाम के अंतर्गत आत्मा का प्रवेश संभव नहीं। अब है कोई इस दुनिया में ऐसा जो कोई चाहे परमात्मा को और हृदय में मैल ही मैल, अशुद्धि ही अशुद्धि, कीच ही कीच भरा होए और कामना करे परमात्मा को पाने की, अखंड परमधाम में जाने की, वहां स्थान पाने की? तो यह तो इस दुनिया के अंदर में जैसे हर कोई चाहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए घर बैठे हुए बिना लागत के, तो ये तो वही बात है कि परमात्मा मिल जाए निशुल्क, और शुल्क चाहिए। और शुल्क, लागत क्या है परमात्मा को पाने की? साफ होइए। साफ होने का अर्थ सीधा सा है कि अपने कीच भरे, मैल भरे मन में प्रेम की वर्षा यदि कर दी जाए तो वहां पर सफाई हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे घर के आंगन में धूल मिट्टी आती है तो पानी से फर्श को धो दिया जाता है तो फर्श निर्मल साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही जब अंतःकरण में सांसारिक कामनाएं, मोह, अहंकार प्रबल होए, तब उस पर प्रेम की वर्षा से वो सब सांसारिक भावना निर्मल हो जाती है। तो महामती जी ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि किया, आज तक कर रहे हैं, आगे भी जब तक महाप्रलय नहीं होती तब तक आप श्री तारतम वाणी के माध्यम से उपाय दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। सदगुरु महाराज के अंतर्गत बल, शक्ति, जोश, आवेश, हुक्म भर के समस्त सुंदर साथ के कल्याणार्थ निर्मलता का उपाय दे रहे हैं। और वह उपाय क्या है कि बहुत कठिन है, कि बहुत ज्यादा जिनको निभाने में तकलीफ होए ऐसे हैं? नहीं, वो उपाय ऐसे हैं कि इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि उनकी सरलता ही जटिलता बन गई। वो इतने सरल उपाय हैं कि उनकी निर्मलता, सरलता ही जटिलता, कठिनता बन करके आज हमारे से निभाई नहीं जाती है। यूं तो बहुत सारी बातों को महामती जी ने अपनी श्री मुखवाणी में बताया, पर किरंतन ग्रंथ के इस 106 नंबर के प्रकरण में विशेषकर दो बातें बताई कि एक जो मूल रूप से असुच, अशुद्ध, मैला तन है या अंतःकरण है, उसको साफ कैसे किया जाए और वह मैला, गंदा, कीच भरा है कैसे, ऐसा क्यों है, और क्या उसकी प्रकृति में कभी या उसके सद्भाग्य में कभी भी साफ होना लिखा है? दोनों बातों को महामती जी ने बड़े प्यार से बताया कि यह मनुष्य तन, नश्वर तन, नश्वर देह मैली क्यों है और दूजा साफ कैसे हो सकती है, उसके उपाय बताए। और इतने सरल उपाय बताए कि वो सरलता ही क्लिष्टता बन गई। हम सरलता को मानते ही नहीं। बुद्धि है हमारी तर्क से युक्त, तार्किक बुद्धि है हमारी, और वो जानती है कि परमात्मा इतने सस्ते नहीं मिलते। तो परमात्मा को पाने के लिए कठिन कठिन, कठोर कठोर तपस्याएं, साधनाएं कर करके वो परमात्मा मिलते नहीं। तो क्या इतनी सरल बात को मान लेने से परमात्मा मिल जाएंगे? तार्किक हठीली बुद्धि होने के कारण से ये जो सरलतम उपाय है, ये हमने अपनी ही शुष्क, कोरी, नीरस बुद्धि के कारण से इसको कठिन मान करके, उपेक्षित करके इसको हमने माने नहीं, अपनाए नहीं, और जिस कारण से आज इतने सरल, इतने सुगम, इतने सस्ते में
इतने निशुल्क मिलने वाले परमात्मा हमसे पाए नहीं जाते, हमको मिलते नहीं। क्या करना है? सारे विश्व के धर्म ग्रंथों का, श्री तारतम्य वाणी का निचोड़ है सिर्फ एक शब्द। संसार की समस्त सद्भावनाओं का, विश्व के सारे ज्ञान का, समस्त संतों के अंतर हृदयों की भावनाओं का, हर एक मनुष्य की चाहत, हर एक मनुष्य की कामना, हर एक तत्व में से जो एक तत्व है वो है प्रेम। प्रेम खोल देवे सब द्वार, प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। प्रेम बिना सब नरक है, इष्ट प्रेम बिना व्यर्थ है यह जीवन, और इसी का नाम है साफ न होना। जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो साफ नहीं, जिसके हृदय में प्रेम है वो साफ है, सहजे साफ है, सहजे पार उतर गया है। अब प्रेम भी थोड़ा सा विचित्र होता है। जिस प्रेम को हम प्रेम समझ बैठते हैं, वस्तुतः वह तो संसार की कामना का एक उदाहरण होता है। वह प्रेम का अर्थ होता है सिर्फ परमात्मा, और ऐसा प्रेम जिसमें सिवाय परमात्मा को प्राप्त करने की, परमात्मा को निरखने निहारने की, परम धाम के सुखानंद के अलावा किसी और की बात होती ही नहीं। जिसके हृदय में प्रेम है वो न्योछावर है, बलिहारी है। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। जिसके हृदय में प्रेम है वो सदा बाहर यही कहता है कि मैं अपने अक्षरातीत परमात्मा पर टूक टूक कर डारों या तन ऊपर कुंज बिहारी, क्योंकि हृदय में प्रेम है। और जिसके हृदय में प्रेम नहीं, जो कठिन कठोर अति ढीठ अभी बनी हुई है माया के आवरणों के कारण से, जिसने अभी वस्तु पदार्थ और व्यक्तियों को महत्व ज्यादा दिया है, जिसने अभी अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा परम धाम लीला को महत्व नहीं दिया है, पर अभी जो सामने प्रगट में संसार दिखता है उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं बजाय परमात्मा को, परम धाम को, लीला को, जो दिखती नहीं है अभी। तो न दिखना दोष किसका है? जो साफ नहीं है उनका है। और ऐसा कहना, शंका करना कि परमात्मा है या नहीं है, न जाने मिलेंगे या ना मिलेंगे, उनके न मिलने के कारण से जो मेरे को मिला हुआ संसार है इसे कैसे खो दूं, इसे कैसे छोड़ दूं? गागर कैसे फोड़िए उमियो देखी पयोद। अरे जग बादल दिख करके अपनी भरी हुई गगरी को क्यों तोड़ दें कि बरसात आने वाली है? ये सांसारिक बुद्धि का उदाहरण है। परमात्मा मिलने वाले हैं, मिलेंगे, ऐसा सोच करके सिर्फ खुश होना और संसार छोड़ देना, ये तो जगत की बुद्धि का उदाहरण है। दैहिक बुद्धि, अध्यास बुद्धि, जो संसार से चिपके हुए हैं उनका ये उदाहरण है। पर जो परमात्मा प्रियतम को एकाए दृष्ट मोमिन की लेकर के एक धाम हृदय में लेके चलते हैं, उनके पास में वो सबसे बड़े गैम्बलर होते हैं, वो सबसे बड़े सटोरिये होते हैं, क्योंकि जो उस अदृश्य, अभी वर्तमान में अदृश्य परमात्मा को दृश्य के रूप में देखने का जो सट्टा खेलते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो गैम्बल खेलते हैं, वही वास्तव में सबसे बड़े गैम्बलर मनुष्य तन को प्राप्त करके होते हैं, जो अपनी पूरी जीवन की बाजी को लगा देते हैं परमात्मा प्रियतम को प्राप्त करने के लिए। साथ जी, साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत? तो बताया महामती जी ने
कि किसने साफ होना है और कैसे साफ होना है। साफ का अर्थ विशेष याद रखें, जिसमें प्रेम नहीं वो मैला, जिसमें प्रेम है वो साफ। इतनी प्यारी सरल परिभाषा साफ होने की बताई। और फिर बात, जितनी भी सारी बातें हैं प्रेम से संबंधित, भाव, श्रद्धा, पूजा, अर्चना आदि, वो सब फिर इस प्रेम के प्रतिफल के, इस प्रेम के परिणाम स्वरूप बहुत सारी बातें और भी आ जाती हैं। तो महामती जी पहले बताती हैं कि ये जो शरीर है इसको बाहर से साफ नहीं करना, और इसका अर्थ यह भी न निकालें कि स्नान आदि, इलाज आदि नहीं करना। बात विशिष्ट रूप से उस स्थान की हो रही है जहां परमात्मा प्रियतम का निवास है। महामती जी ने स्पष्ट कहा, अरस कया दिल मोमिन, हक सहरग से नजीक, इतही घर बैठे जागे धाम। यहीं पर बैठे बैठे चिंतन चितवनी में परमात्मा प्रियतम का पूर्ण सुखानंद, प्रेमानंद, सर्वानंद प्राप्त करना है। और इसी का नाम है धर्म, इसी का नाम है अध्यात्म। यही है दिव्य परम धाम, हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय। और जब हम सर्व धर्म त्याग करके सिर्फ एक परमात्मा अक्षरातीत सचिदानंद श्री कृष्ण की शरण में अंगना भाव से, गोपांगना भाव से, सखी भाव से, सुंदर साथ भाव से, ब्रह्म सृष्टि भाव से जब हम उनकी चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं अनन्य भक्ति से, तो वो परमात्मा प्रियतम स्वयं अपने चरण हमारे हृदय में पधराते हैं। और फिर कितनी ही प्यारी बात है कि जहां परमात्मा प्रियतम चरणारविंद अपने पधराएंगे तो तले की जमीन निश्चित रूप से परम धाम ही होगी। और अगर हमारे हृदय में वो अपने चरणारविंद पधरा रहे हैं तो पहले वो हमारे हृदय को परम धाम बनाएंगे, फिर स्वयं उसमें आकर के विराजमान होंगे। ये अटल सत्य है। और जैसे ही हमारा हृदय परम धाम बनता है या बनना शुरू हो जाता है तो साफ हो जाता है, साफ, प्रेममयी, आनंदमयी, नूरमयी, ज्ञानमयी हो जाता है। इसलिए महामती जी कहती हैं, अपने आप को साफ कीजिए। और साफ होने के उपाय बहुत सारे बताए, पर मुख्य रूप से 2 उपाय दिए। और साफ होने का स्पष्ट अर्थ है, या तो विकारों को, विषयों को संयम से, विरक्ति से त्याग दीजिए। जो संग्रह है उसको छोड़ दीजिए, मोह के संग्रह को छोड़ दीजिए, अहंकार के संग्रह का त्याग कर दीजिए। वस्तु पदार्थ, व्यक्ति, सांसारिक संबंध का त्याग कर दीजिए अंतर्मन में। और या अपने हृदय में परमात्मा प्रियतम का प्रेम और ज्ञान सदा बाहर जगाए रखिए। दोनों ही उपाय साफ हैं, अच्छे हैं, सरल हैं। या तो परमात्मा परमात्मा करते करते संसार भूल जाइए, या संसार को भुलाते भुलाते परमात्मा को पा जाइए। 2 ही मार्ग हैं, दोनों एक ही जगह ले जाते हैं। या तो कहिए कि जगत मिथ्या है, संसार झूठा है, परमात्मा आप सच्चे हैं, या कहिए कि परमात्मा आप सच्चे हैं तो स्वतः ही जगत झूठा है, संसार असत्य है। एक ही बात है। या कह लीजिए कि हे परमात्मा प्रियतम, मैं आपकी प्रियतमा हूं, और या ये कह लीजिए हे परमात्मा आप मेरे प्रियतम हैं। बात तो एक ही है। कोई सिरा पकड़ करके दौड़ पड़िए, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। ये अवसर आ गया। मानुष जन्म का फेरा शुरू होते ही हमारा परीक्षण काल, बेवरे का समय, निरूपण का समय प्रारंभ हो गया। और हमने जितना गंवा दिया वो हमारी अपनी भूल है।
और अगर उस गंवाए हुए में हमने विशेषकर सिर्फ आसुरी संपत्ति, मोह और अहंकार, ममता, संसार ही जोड़ा तो डबल गलती है, गुनाह दर गुनाह है। अंतर चित्त में निर्मलता लाने के लिए आसक्ति के, मोह के, अहंकार के त्याग की सर्वथा सर्वप्रथम अनिवार्यतः आवश्यकता है। बाह्य आचरण में कोई परिवर्तन न आना चाहिए। संसार जगत की जो रीति नीति है उसको ठीक वैसे ही निभाना चाहिए, पर अंतर मन में नीवे बन के रहना चाहिए, गरीबी के साथ में, शुक्र के साथ में, सबर के साथ में। एक जगह बड़ी प्यारी चौपाई में महामती जी ने इतनी प्यारी सिखापन दी कि अंतर में तो मोह आसक्ति से विरक्ति हो जाए और बाहर सबको ऐसा लगे कि जैसे हमारे साथ में पूरा शामिल है। कहीं पर भी कोई भी प्रकार की किसी भी तरीके की सांसारिक शिकायत भी ब्रह्म सृष्टि से संसार नहीं करता। जैसे आज जो संन्यस्त महाराज आचार्य लोग हैं, उनसे यदि कोई दाम्पत्य जीवन के दुख सुख की बात भी बांटने चला जाता है तो जो वास्तव में सच्चे संत आचार्य महाराज हैं, वो उन दाम्पत्य जीवन के दुख सुख आदि की बातें सुनकर के भी उनको आशीर्वाद, सांत्वना और समाधान दे देते हैं। यद्यपि दाम्पत्य जीवन का अनुभव उनको 0/0 है, पर यह भावना उनकी विरक्ति वाली भावना के कारण से आसक्त का भी वो समाधान कर देती है। ये बहुत आनंद की बात है। तो महामती जी ने एक बड़ी प्यारी चौपाई में बताया कि जिंदगी को जीना कैसे है, और वास्तव में सबसे बड़ी 2 ही बातें हैं इस जगत में। एक, जिंदगी को जिया कैसे जाए, और दूसरी बड़ी प्यारी बात, इस जिंदगी को जिया कैसे जाए से भी प्यारी बात कि मौत के साथ में मरा कैसे जाए। मरना भी आना चाहिए और जब तक जिंदा है जीना भी आना चाहिए। तो जो जीते जी मरता है और मरते समय जीने की कामना करता है, यही सारा झगड़ा हो जाता है और यही सारे जगत की समस्या है। वृद्धावस्था में जीने की तमन्ना बढ़ जाती है जब जीने का साधन, इंद्रियों में शक्ति शिथिल हो जाती है। युवा अवस्था में कुर्बानी, शूरवीरता कायम रहती है। मौत मौत चिल्लाती है युवा अवस्था, लाओ मैं कुर्बान होता हूँ, मैं जाता हूँ सैनिक बन करके सीमाओं पर शत्रु का भेदन करने। वृद्ध नहीं जाता, पर वृद्ध कहता है मुझे जीवित रहना है। कितनी अजीब सी बात है, जिंदगी मौत चाहती है और मौत जिंदगी चाहती है। पर ये जो श्री मुखवाणी, श्री तारतम वाणी है, ये जिंदे को जिंदा रहना सिखाती है और मरते हुए को बहुत बढ़िया मौत, मृत्यु देती है। बहुत प्यारी मौत को गले लगाना सिखाती है। बड़ी प्यारी चौपाई में महामती जी कहती हैं कि दुनिया में रहो, दुनिया को लगे नहीं कि तुम दुनिया में नहीं हो, पर तुमको ऐसा भी कभी ना लगे कि तुम परमात्मा प्रियतम के संग नहीं हो। अपने धनी धाम के अंग संग भी हो, दुनिया के अंदर में तुम हो। तो बहुत प्यारी चौपाई कलश में भी आई, ओ तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। ऐसे ही बहुत प्यारी प्यारी चौपाइयां हैं कीर्तन ग्रंथ में। उनमें से एक है, इन दुनिया के बीच में, इन दुनिया के बीच में कोई भला बुरा कहवत। इस जगत संसार के अंतर्गत कोई भी कैसी भी बात कर रहा हो, अच्छी अथवा बुरी, किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी, या हमारे लिए अच्छी और हमारे लिए बुरी, अथवा इस समस्त सृष्टि, संसार, देश, समाज के लिए अच्छी या बुरी, कैसी भी कोई बात कर रहा हो, इन दुनिया के बीच में कोई भला बुरा कहवत। तू जिन देखे तिनको, तू
मेरी लाडली परात्म आत्मा, तू आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए मेरी आत्मा, तू उन सबको मत देख। तू जिन देखे तिनको ले अपनी अरस खिलवत, कि उस खिलवत खाना मूल मिलावा के अंतर्गत अपनी दृष्टि को सदा बाहर स्थिर रख, और वहां जहां प्रियतम परमात्मा के चरणार बिंद हैं वहीं अपनी सुरता को पहुंचाए रख। दुनिया क्या कहती है, क्यों कहती है, किस लिए कहती है, आदि इत्यादि, इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को खपा मत। यही हमारे जीवन की सबसे प्राथमिक समस्या है। हम इस मैले तन से और मैले होने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। जब तक कोई हमारी बढ़ाई करता रहे, सिफत करता रहे, हमको ऊपर ऊपर और ऊपर खजूर के पेड़ तक न टांगता रहे, तब तक हम उससे खुश नहीं होते। और जैसे ही कोई हमें जरा सा भी कुछ बुरा कह दे तो हम उससे इतने एलर्जिक हो जाते हैं, वो व्यक्ति हमारे मन से ही उतर जाता है। तो संसार के अंदर में, जगत के अंदर में हम इतने ज्यादा मग्न हैं कि परमात्मा प्रियतम के प्रति सुरता साफ होने की होती ही नहीं। जगत की कामना है जो संसार में अच्छे बुरी बातों का प्रभाव हमारे मन पर डाल देती है। सास और बहू में समस्या है, देवरानी जेठानी में समस्या है, भाभी और ननद में समस्या है, पिता और पुत्र में अहंकार की लड़ाई है, नौकर और मालिक में समस्या है, रूपवान कुरूपवान में समस्या है। कहां है ये समस्या जहां नहीं है? सर्वत्र यही समस्या है। कारण साफ नहीं है, कारण ये पूरी नश्वर देह ही समस्याग्रस्त है। तो ऐसे में महामती श्री इंद्रावती जी स्वयं कहती हैं, ए सुच कैसे हो वहीं, तुम देखो या की विध। जब इस नश्वर तन की, इसके अंतःकरण की विध, विधि, पद्धति ये बना कैसे, निर्मिति कैसे हुई, जब इसको थोड़ा सा चेक कर लोगे, देख लोगे, तब सीधा सीधा समझ में आ जाएगी बात। तो कहती हैं, ए सुच कैसे हो वहीं, तुम देखो या की विध। अनेक आचार कर कर थके पर हुआ न कोई शुद्ध। कोई शुद्ध ना हो पाया। हर एक लोगों ने, अनेकानेक लोगों ने अनेक अनेक प्रकार के आचार व्यवहार किए, पर इस शरीर को कोई साफ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? मूल में इसने साफ होना ही नहीं, पर जो जाहिरी मायने लेकर के, बाहरी अर्थ लगा करके, सिर्फ इस शारीरिक बुद्धि के कारण से शरीर में ही जिनका बुद्धि लगा हुआ है, जिनकी स्थूल देहात्म देहाध्यास के कारण से जो देह को ही सर्वस्व मान करके बैठे हैं, उन दैहिक बुद्धि वाले, सुपन बुद्ध वाले लोगों के कारण से ये समस्या है कि वो देह को ही देवालय समझते हैं, जबकि देह देवालय नहीं। देह के अंदर में जो मन का जो मालिक आत्मा है, वो देवालय, वो देवता का, परमात्मा का घर है। निश्चित रूप से यह बात अटल सत्य है कि जब तक ये शरीर बना हुआ है, तब तक ही उस आत्मा के हृदय में विराजमान परमात्मा का सुखानंद स्थूल रूप से इस जगत में पाया जा सकता है। अन्यथा वास्तविक सत्य तो यह है कि वह जो आत्मा है वो कभी अपने परमात्मा से पृथक है ही नहीं। ये तो एक लीला की बात है कि कुछ समय अलग हट गए, स्थूल रूप से, दृश्य रूप से, दिखाई देने के रूप में साधना करा करके ये आनंद अलग सा है। अन्यथा आत्मा से परमात्मा, परमात्मा आत्मा से कभी पृथक जुदा है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। जो अभिन्न है वो भिन्न कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। पर यह लीला की बात है। तो जब जगत में स्थूल रूप से बैठे हैं, तन धारण करके आत्मा,
तो उस आत्मा को एक विचित्र अलेख्य सुख प्राप्त करना है। इस तन के माध्यम से, स्थूल तन के माध्यम से भी परमात्मा का दर्शन करना है, प्रेम पाना है, हृदय में प्रेम पैदा करना है और सर्वत्र प्रेम का वितरण करना है। ज्ञान को सर्वत्र आधार बना करके अंधकार का निस्तारण करना है। तो महामती जी ने दो बड़े प्यारे उपाय बताए कि हालांकि यह नश्वर देह सुच नहीं है, सत्य नहीं है, साफ नहीं है, पर इसको भी चाहो तो साफ किया जा सकता है। इसको भी यदि चाहो नश्वरता से मुक्ति दे करके अनश्वर, विनाश से मुक्त करके अविनाशी, खंड से इसको हटा करके अखंड किया जा सकता है यदि मनुष्य चाहे तो इस बात को संपन्न करने के लिए महामती जी ने कहा, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, उत्तम मान को खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार। तीन चीजें यदि आपके पास हैं और कलयुग के अंदर में हैं, तो ये चारों बातें आपको साफ करने के लिए पर्याप्त हैं। सदगुरु, सदग्रंथ और सत्संग। कलयुग में केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर नर उतरे पारा। जब इतना बाबा तुलसीदास जी ने भी कह दिया, समस्त संतों की वाणियों ने कह दिया, तो भी इतनी सरल बात को हम मानते नहीं, अपनाते नहीं, क्योंकि इतनी सरल है कि तर्क की दृष्टि से हमारे चित्त में चढ़ती नहीं है। तो महामती जी ने दो बड़े स्पष्ट, साफ सुथरे, सरल उपाय दिए। चौपाई बहुत अच्छे से अधिकांश सुंदर साथ को याद है, स्मरण है, पर इस स्मरण का रमण, इस स्मरण का चलन, इस स्मरण का अनुसरण, इस स्मरण का अनुकरण, इस स्मरण का पालन, इस स्मरण के हम स्वयं ही सम्मान को प्राप्त नहीं होते। हम स्वयं ही अपनी स्मृति का, अपने स्मरण किए हुए को सम्मानित नहीं कर पाते। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, प्रेम और प्यार से निस दिन, नित्य प्रति, हर घड़ी हर पल, अनवरत अहरनिश सदा बहार, प्रेम के साथ में ग्रहण कीजिए। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, प्रेम से ग्रहण किए रखिए सदा बहार, निमक एक न छोड़िए। खिन खिन पल पल घड़ी घड़ी, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री जुगल स्वरूप के चरण, उन अक्षरातीत परमात्मा सच्चिदानंद श्री राज श्यामा जी के मूल मिलावा में नूर की चौकी पर पधराए हुए जो चरणारविंद हैं, और इस जगत में जो सदगुरु महाराज के चरणारविंद हैं, उनको निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, उनको ग्रहण कीजिए। अब ग्रहण कैसे करते हैं चरणों को? तो स्थूल भाव चरणों को ग्रहण करने का होता है कि उस पर माथा रखिए, अपनी आंखें रखिए, नासिका से स्पर्श कीजिए, माथा टेकिए, अहंकार को विस्तीर्ण कर दीजिए, निवृत्त हो जाइए, अहंकार से समर्पित हो जाइए, और अंतःकरण में, दिल भीतर में उन चरणारविंद से अंगना भाव से प्रीति कीजिए, प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए। उन चरणों को अपने सिर पर, आंखों में पधरा करके, हृदय पर रख करके डोलिए। अर्थात जो कुछ भी प्रेमानंद प्राप्त करने के लिए चरणों से प्राप्त हो सकता है सो कीजिए। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, जगत में स्थूल रूप से सदगुरु के चरणारविंद और अंतःकरण मन में चिंतन के माध्यम से वही चरण श्री राज श्यामा जी के चरणारविंद हैं,
उनको चिंतन में लाइए, चितवनी में लाइए। परम धाम वही चरण लेकर के जाने वाले हैं। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। तो साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। सीधा सा उपाय बताया साफ होने का कि प्रेम पूर्वक चरणारविंद को थामे रखना। अंतर हृदय में प्रेम उपजाता है और प्रेम से हमारे अंतःकरण में शुद्धि आ जाती है, सफाई हो जाती है। बड़ी प्यारी बात महामती जी ने कही और दूजा उपाय दिया कि निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। एक तो चरणारविंद से आप साफ हो सकते हैं, निर्मल हो सकते हैं, और दूजा उस दिव्य परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन। श्री राज श्यामा जी के स्वरूप शोभा श्रृंगार में रमण और उनकी लीला जो उन्होंने परम धाम में और इस जागनी के ब्रजरास के ब्रह्मांड में अपने 5 स्वरूप धारण करके करी, उन लीलाओं में रमण करना अर्थात बीतक साहेब का श्रवण पारायण करना तथा प्रेम पूर्वक चिंतन में स्थित हो करके उनके स्वरूप के संग में दिव्य परम धाम के अंतर्गत प्रेमानंद की लीलाओं में वृंदावन के अंदर रास की रामतों में सैर रमण करना। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। कितना सरल उपाय बताया। इस एक चौपाई का विस्तार है खिलवत ग्रंथ, सागर ग्रंथ, परिक्रमा ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथ। कितनी सरल चौपाई, सबको याद है, पर इसका जो विस्तार है, इसका जो अनुसरण करने वाला विस्तृत उपाय है, वह खिलवत, सागर, परिक्रमा, श्रृंगार ग्रंथ की मार्फती वाणियां हमसे पढ़ी नहीं जाती, पढ़ के हमसे मानी नहीं जाती, मान करके हमसे पहचानी नहीं जाती, पहचान करके प्रेम प्यार हृदय में आता नहीं। कारण साफ नहीं। अंतःकरण में संसार और जगत अभी बहुत भरा हुआ है। एक ही कारण होता है परमात्मा के दर्शन न होने का कि संसार हृदय में है, और जब तक संसार हृदय में है परमात्मा प्रियतम परम धाम की किसी भी प्रकार की कोई भी कामना संभव नहीं। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने जो विधि निकाली कि ये जो पिंड, ये जो ब्रह्मांड है, इस पिंड को और इस ब्रह्मांड को दोनों को अपने परमात्मा पर वार दिया जाए और उनके काम में लगा दिया जाए। तो जब यह पिंड और यह ब्रह्मांड जब हम परमात्मा के नाम, काम और धाम पर अर्पित कर देंगे, लगा देंगे, अर्थात सदाबहार उनकी किसी न किसी रूप से हम सेवा करेंगे, और इस जगत में जिस परिवार को हम पालते हैं, जिस परिवार में हम पलते हैं, जिस परिवार को समाज के अंदर में हम रहते हैं, उनकी सेवा करना भी राज्य की सेवा करना हो जाता है। स्वतः ही इस जगत में अपने पुत्र पुत्रियों का लालन पालन करना भी श्री राज्य महाराज की किन्हीं 2-3 आत्माओं की सेवा करना हो जाता है। लेकिन कब? जब उनमें मोह, ममता, आसक्ति न होए, तब सुंदर साथ का भाव होए। परमात्मा प्रियतम की अंगनाएं हैं, सब एक भाव हृदय में होए, न बड़े का, न छोटे का, न ऊंच का, न नीच का, न गरीब का, न अमीर का। एक भावना, एक रस, एक रूप, एक रंग, अरस परस सरस सब एक रस। सुंदर साथ जो बैठी अंग भराए के भावना होए, तो अपने घर के परिवार में अपने पुत्र पुत्रियों की सेवा करना और पुत्र पुत्रियों द्वारा माता पिता की सेवा करना भी, ये मानव मात्र की सेवा भी परम धाम की सेवा अपने आप हो जाती है। तो जिससे जितना जो संभव बन पड़े
उतनी भावना को हृदय में धारण करे कि मेरे द्वारा की जाने वाली सरकार में सेवा, दुकान व्यापार में सेवा, घर परिवार में सेवा, वो सब मेरे प्राणनाथ की अंगनाओं की सेवा है। तो देखिए हर जगह परम धाम ही परम धाम रहेगा, पर साफ हो करके, प्रेममयी हो करके, संसार के मोह आसक्ति से निवृत्त हो करके ऐसा करना है। और उसके लिए महामती जी ने साफ कह दिया कि अगर चरण दिल में है, चरणों से प्यार है और चरणों में यदि समर्पण है और संग ही संग स्वरूप शोभा श्रृंगार को निरखने की कामना अभिलाषा है, तो ये काम सीधा सीधा संभव है। तो महामती जी ने कहा इन विध नरक जो छोड़िए और उपाय कोई ना है। अब इससे ज्यादा महामती श्री प्राणनाथ जी और क्या कहें। इन विध नरक जो छोड़िए, नरक किसे कहा? नश्वर देह पिंड ब्रह्मांड को नरक कहा। नरक का अर्थ वह नरक नहीं जो स्वर्ग नरक देवलोक आदि में कल्पित है, नहीं। नरक क्या? ऊपर है और परम धाम हमारे दिल में है। ये व्यापार नहीं चलेगा, ये कुटिल चातुरी की बुद्धि नहीं चलेगी कि साफ हो जाए तो हमारा दिल परम धाम है और यदि साफ नहीं है तो नरक ऊपर है। नरक भी हमारा दिल है। कब तक? जब तक हमारा दिल परम धाम नहीं है। आज यदि हर एक साधक अपना विश्लेषण करे तो अपने आप को वो नरक के रूप में पाता है। एक चुटकुला है बड़ा प्यारा। कहते हैं एक आदमी गिर गया, एक आदमी चलते चलते जमीन पे गिर गया। बड़ा रिजर्व नेचर का शांत स्वभाव का व्यक्ति था। दूसरा आदमी दौड़ के आया, भाई साहब गिरो मत, भाई साहब गिरो मत। वो गिरे गिरे जमीन पे पड़े पड़े उस आदमी को हाथ करके इशारा करके कहता है, भैया तू चिंता मत कर, मैं गिरने वाला नहीं हूं। बोले गिर तो गए हो भाई साहब? बोले मैं आज का नहीं गिरा हूं, मैं जब से मानव तन धारण किया है तब से गिरा हूं और इससे ज्यादा तो अब मैं गिर नहीं सकता। इतना गिर चुका हूं मैं कि मनुष्य तन धारण करके भी मैं अपने ही आहार निद्रा भय और कामना की पूर्ति के लिए जीवन जी रहा हूं। इससे ज्यादा मेरा पतित, मेरा पतन, मेरा गिरना इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तू चिंता मत कर, ये तो शरीर गिरा है, मैं तो कब से गिर गया। सोचो भला, गिरना अर्थात पतित हो जाना, स्थगित हो जाना, वहां से यहां आ जाना, रानी हो जाना, जिसको महामती जी ने कहा बिन दुल्हा मैं रानी, बिना इश्क में रानी। गिर गई परम धाम से और जानबूझ के मांग लई प्यारी उम्र। गिरने को हमने कामना करी, अब गिर गए। राज्य ने मान भी लीजिए कि गिरा दिया, पर धनी ने गिरने की शक्ति के साथ साथ उठने की शक्तियां इतनी दी कि 1000 बार भी उठ करके हम परम धाम में आ जा सकते हैं, इतना बल दिया। तो जब गिर गए तो उठ जाइए ना। तो परमात्मा प्रियतम सीधा सीधा स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। और फिर स्पष्ट शब्दों में कह दिया ये नरक है हृदय। कब तक? जब तक ये तुम्हारा हृदय प्रेम से भर करके परम धाम नहीं हो जाता। और इस नरक रूपी हृदय अंतःकरण से मुक्ति का उपाय सिर्फ एक है और वो है चरण और श्री राज्य महाराज का परम धाम का वर्णन। इन विध नरक जो छोड़िए और उपाय कोई नाहे, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माहे। अन्यथा इस माया के नरक में, इस संसार में, विविध कामनाओं से भरे इस हृदय में यदि परमात्मा प्रियतम का भजन ना है, नहीं है, तो इसी के अंदर मर मर करके पच जाओगे, पूरे हो जाओगे। ये मानव तन का फेरा सुफल होने की बजाय निर्फल हो जाएगा। तो कहते हैं
नहीं भरोसो खिन को, बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया तो भी भूली जात भजन। क्या कहती हैं महामती जी कि किसी भी एक क्षण के भी चौथे हिस्से में विश्वास नहीं है कि ये दुनिया रुकेगी, तो दिन मास बरस की क्या बात करी जाए। श्वासों से बंधा हुआ यह जीवन नश्वर है, क्षणिक है, अस्थाई है, और फिर भी हम इस तथ्य को पहचानते हुए भी परमात्मा प्रियतम का मुख्य कार्य भजन, उनको याद करना, उनका नाम लेना, उनके चरणारविंद में अपने आप को समर्पित करना भूल जाते हैं। इसलिए महामती जी कहती हैं कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। इसलिए महामती जी स्पष्ट कहती हैं, आत्मधनी पहचानिए निर्मल ए ही उपाय। अपनी आत्मा और अपने धनी को पहचानिए। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहो मैं जानो। तो कहती हैं आत्मधनी पहचानिए अपनी आत्मा को, और उस आत्मा के परमात्मा प्रियतम श्री राज महाराज को पहचानिए। निर्मल ए ही उपाय कि यह जो पहचान है, जो चरणों से श्री तारतम वाणी के पारायण, श्रवण और चिंतन से हमें प्राप्त होती है, यही एकमात्र निर्मल उपाय है। श्री महामत कहें समझ धनी के कि जो अच्छी तरह से चित्त में बिठा करके इस सरलतम उपाय को समझ लेता है। श्री महामत कहें समझ धनी के ग्रहिए सो प्रेमे पाए कि प्रेम भाव से प्रियतम परमात्मा श्री राज महाराज के अपने सदगुरु की चरण शरण को ग्रहण करो, और एक बार नहीं करो, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। ऐसा करते रहने से हमारी आत्मा में साफ सफाई हो जाती है। कीच मैल संसार जगत की भावनाएं, मोह आसक्ति अहंकार आदि सब निर्मूल हो करके हमारा हृदय निर्मल होता है। परमात्मा प्रियतम की बैठक बनती है, वो हमारे हृदय में आते हैं, हमारा दिल परमधाम हो जाता है। तत्पश्चात हृदय में सदाबहार प्रेम प्रेम और प्रेम ही रह जाता है।